नमस्कार मित्रों। दादा श्री बालकवि बैरागी खुद के बारे में कहा करते थे, जब उनसे पूछा जाता था कि आप साहित्य और राजनीति दोनों को कैसे साध लेते हैं और पार्टी के प्रति निष्ठा और कविता के प्रति निष्ठा इन दोनों का समन्वय कैसे करते, तब वो एक बात कहा करते थे, सूत्र वाक्य कहा करते थे, मैं कांग्रेसी कवि हूँ, कांग्रेस का कवि नहीं हूँ। तो ये इस सूत्र का एक व्याख्या मुझे 2 दिन पहले इंदौर में मिली। आप जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम है कीर्ति राणा। उन्होंने इस व्याख्या का मुझे सूत्र दिया और सारी बातें उन्होंने बताई और आज हम उन्हीं से सुनेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें, इस पर टिप्पणी लिखें कि बैरागी जी के बारे में ये महत्वपूर्ण बात कि वो कांग्रेस के खिलाफ भी लिखा करते थे, ये पहली बार जग जाहिर हो रही है। इस बात को लेकर आपको कैसा लगा, और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। आप जिन्हें देख रहे हैं वो है कीर्ति राणा। कीर्ति राणा इंदौर की पत्रकारिता में, केवल इंदौर ही नहीं बचता, आप कह सकते हैं प्रदेश की पत्रकारिता में एक बहुत जाना पहचाना स्थापित बड़ा नाम है। आप 40 वर्षों से पत्रकारिता में हैं, संपादन का काम करते रहे हैं। भास्कर के विभिन्न संस्करणों में संपादन का काम किया इन्होंने। दबंग दुनिया इंदौर से निकलता उसमें काम किया इन्होंने। उज्जैन का अवंतिका, इंदौर के प्रजातंत्र में, और इन दिनों इंदौर से शांति दैनिक, हिंदुस्तान मेल के ग्रुप एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। और कीर्ति राणा का नाम का मतलब होता है आधिकारिकता और विश्वसनीयता। तो हम अब कीर्ति राणा से दादा श्री बालकवि बैरागी की बातें में वो बातें सुनेंगे जो इससे पहले मैंने भी नहीं सुनी है। कीर्ति भाई, मेहरबानी करके दादा के बारे में आपके पास जो जानकारियां हैं वो हमें बताइए। दादा भाई, मैं आपको दादा भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बैरागी जी के भाई हैं। जी हाँ। और तो दादा बैरागी जी और आप भाई, तो दादा भाई हो आप, है ना। और आपसे मेरा परिचय लंबे समय से है, लेकिन इस तरह की जो टॉक है ये हम पहली बार कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जहाँ तक बैरागी जी का सवाल है, तो बालकवि बैरागी जी का नाम तो मैंने क्या सबको ही पता है कि बालकवि बैरागी, लेकिन मैं बालकवि बैरागी जी को एक कवि से ज्यादा पत्रकार के रूप में, वाह वाह वाह, ऐसे जानता हूं कि मैं 78 से 82 के बीच में, 1978 से 1982 के लास्ट तक मैं जी हाँ, बंबई में करंट हिंदी साप्ताहिक अखबार हुआ करता था, जिसके डॉक्टर महावीर अधिकारी संपादक थे। और महावीर अधिकारी को इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट के सलाहकार संपादकों में से एक माना जाता था। सही कहा आपने। और वो अखबार जिन्होंने निकाला वो अयूब सैयद थे। जी हाँ। अयूब सैयद मतलब संजय गांधी की जो चांडाल चौकड़ी उस दिनों मशहूर थी, जिसमें कमलनाथ थे, विद्याचरण शुक्ला थे, अकबर अहमद डंपी थे, जी जी, उसमें एक अयूब सैयद भी थे। तो ये वो प्रबंध संपादक थे अयूब सैयद, और संपादक थे डॉक्टर महावीर अधिकारी। जी हाँ। मेरे को करंट तक ले जाने का काम इंदौर के कवि जो मेरे प्रोफेसर भी रहे हैं गुजराती कॉलेज में, डॉक्टर सरोज कुमार, उनके माध्यम से मैं बंबई गया जी, कि एक प्रूफ रीडर की जरूरत है वहाँ हिंदी समझने वाले की। और इस तरह से मैं बंबई पहुंचा और रमेश निर्मल से परिचय हुआ, और अधिकारी जी से रोज बात होती थी संपादन के रूप में और तमाम चीजों में। करीब 4 साल में वहां रहा जी। तो उस समय बीकेबी रोविंग यानी बाल कवि बैरागी, रोविंग मतलब घुमंतु है ना। तो वो करंट के बीकेबी रोविंग घुमंतु संवाददाता हुआ करते थे बालकवि जी। तो जनरली उनकी जो रिपोर्ट आती थी, उनकी का जो सारे अखबार में, साप्ताहिक अखबार में रिपोर्ट छपती थी, वो रिपोर्ट को संपादन करने का और उसकी प्रूफ रीडिंग करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी जी। तो पहली बार जब बीकेबी रोविंग की रिपोर्ट आई तो उनके एक तो अक्षर बहुत, दादा के बहुत अच्छे अक्षर थे जी। उस समय ये कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह का तो कुछ था ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, तो वो सब लिख के ही भेजते थे। और साप्ताहिक अखबार था तो इसलिए वो 7 दिन में आराम से रिपोर्ट आ जाती थी। और रिपोर्ट आने के पहले उनका फोन भी आता था रमेश निर्मल को कि यार वो मैंने वो रिपोर्ट भेजी है, वो तुम तक मिल जाएगी। तो रमेश निर्मल मेरे से पूछते कि यार वो उनकी रोविंग की रिपोर्ट आई क्या? तो मैंने कहा रोविंग, अरे बोले वो बीकेबी रोविंग। मैं क्या पहले इनको ईसाई समझता था, बीकेबी, हाँ, नाम ऐसा ही है, नाम ऐसा ही। तो मैंने कहा यार बीकेबी,
तो उन्होंने कहा बाल कवि, अच्छा मैंने कहा बाल कवि बैरागी है क्या ये? बोला हाँ बाल कवि बैरागी है। तो मेरे लिए बड़ा रहस्योद्घाटन था ये कि यार एक कवि जो कविता के मंच पे पहचाना जाता है, वो एक पत्रकार के रूप में, रिपोर्टर के रूप में करंट का भोपाल से करस्पॉन्डेंट भी है हमारा। तो उनकी रिपोर्ट आती थी और मैं बड़े चाव से पहले तो उसको पढ़ता था, मतलब प्रूफ रीडिंग तो बाद में करेंगे, उसके पहले उनके हाथ का लिखा हुआ पूरा पढ़ लेता था। और तफसील से जब पढ़ लेता तो संतुष्टि होती कि यार, फिर मेरे मन में भी थोड़ा सा अहम जाग गया। बीकेबी रोविंग मतलब बाल कवि बैरागी की रिपोर्ट अपन यहाँ पढ़ रहे हैं और उसको एडिट कर रहे हैं। हालांकि एडिट करने जैसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि हिंदी के वो मूर्धन्य कवि साहित्यकार थे, तो उसमें कोई एडिट करने जैसी बात नहीं थी। पर एक अपने मन में गुरूर हो जाता है ना कि कहाँ मैं 24-25 साल का और कहाँ बाल कवि बैरागी का नाम पूरे देश में, अपन उनका लिखा एडिट कर रहे हैं, जिनकी की फिल्मी दुनिया में पहचान रही और तमाम चीजें। तो साहब मैंने जो है ना उनकी 1-2 रिपोर्ट एडिट की, पढ़ी, और 1-2 बार वो वहां भी आए बॉम्बे। दरअसल वो बॉम्बे जब आते थे तो उनको रामावतार चेतन चकल्ला से कवि सम्मेलन किया करते थे, उसमें भी आए वो। और रामरिक मनहर, वो मारवाड़ियों के बड़े फेमस और बड़े लाड़ के सूत्रधार थे, कवि सम्मेलनों के सूत्रधार। उनके कार्यक्रमों में भी बाल कवि बैरागी आए, और कई बार तो सरोज कुमार जी और बाल कवि बैरागी दोनों साथ में भी बम्बई आए। तो इस कारण मेरे पे बड़ा उनको जब बताया रमेश शर्मा ने कि सब ये आपकी जो रिपोर्ट आती है उसके एडिटिंग वगैरह ये देखते हैं और तमाम, तो मेरे से बड़े प्रसन्न हुए वो। तो साहब बाल कवि बैरागी के जहाँ के पत्रकार के रूप की बात करूं मैं आपसे, तो मैंने बाल कवि बैरागी को कवि के रूप में तो मंचों पे बंबई में सुना, लेकिन एक पत्रकार के रूप में आदमी इतना निष्पक्ष और इतना धारदार लेखन भी कर सकता है। निष्पक्ष इसलिए कह रहा हूं मैं कि बाल कवि बैरागी पे एक ठप्पा लगा हुआ था कि कांग्रेस के हैं ये, तो विधायक बने, सांसद बने, राज्यसभा सदस्य बने, और कांग्रेस की सभाओं में भी कई बार उन्होंने वक्तव्य दिए। तो एक तरह से उन पे ठप्पा लगा था कि ये तो कांग्रेस के हैं। और जब कोई कवि, जैसे हमारे देश में जो शंकराचार्य हैं, उनमें शंकराचार्य को भी ठप्पे लगे हैं कि कोई कांग्रेस का शंकराचार्य, कोई बीजेपी का शंकराचार्य। लेकिन बैरागी जी पे भले ही ठप्पा लगाओ कि वो कांग्रेस के हैं, लेकिन वो जब लिखते थे तो वो कांग्रेस के नहीं होते थे, जनता के होते थे। वाह वाह वाह। और सच्चा पत्रकार वही है जो अपनी विचारधारा और अपने मोह को अलग रख के जनता की बात लेखन में करे। तो बैरागी जी ने भोपाल में रहते, वो चाहे फिर वो विधायक रहे, मंत्री भी रहे, मंगते से मंत्री तक तो जीवनी जो लिखी उन्होंने वो, तो मंत्री रहने के बावजूद वो एक रिपोर्टर के रूप में बीकेबी रोविंग के नाम से जो भोपाल से खबरें भेजते थे, उन खबरों में विधानसभा में भले ही वो सरकार का पक्ष लेते हो, कांग्रेस का पक्ष लेते हो, लेकिन खबरों में वो कोई कोताही नहीं बरतते थे कांग्रेस की कमियां बताने में। कांग्रेस मतलब सरकार की कमियां बताने, मध्य प्रदेश सरकार की कमियां बताने में। और हमने ऐसी अनेक उनकी रिपोर्ट छापी। मुझे जहां तक याद है मध्य प्रदेश में उन वर्षों में गुलाबी चना कांड हुआ था, जी हाँ, जिसमें काफी कांग्रेस को बदनामी झेलना पड़ी। और एक पाठ्य पुस्तक निगम का घोटाला हुआ था कि मशीनें लगी नहीं और मशीनों के नाम पे भारी भरकम पैसा ले लिया गया। जी हाँ। जो मध्य प्रदेश के एक बड़े मीडिया हाउस के द्वारा घोटाला किया गया था। बहुत चर्चित प्रकरण था। तो ये सारी रिपोर्ट बैरागी जी ने करंट के लिए लिखी। और वो जब उनका लिखा हुआ मैं पढ़ता था तो मुझे लगता नहीं था कि ये बैरागी जी पे कांग्रेस का ठप्पा लगा है। इन दोनों रिपोर्टों में क्या सरकार की बखिया उधेड़ी गई थी? ये दोनों रिपोर्ट ऐसी थी कि देखिए उस समय 2 अखबार बड़े मशहूर थे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में। एक ब्लिट्ज, जी हाँ, आर के करंजिया जिसके संपादक थे, हिंदी के नंदकिशोर नोटियाल थे, और दूसरा करंट अंग्रेजी के संपादक अयूब सैयद थे और हिंदी के डॉक्टर महावीर अधिकारी। तो ये दोनों साप्ताहिक पत्रों का मतलब आम पाठक जो अनेक प्रदेशों में अखबार जाते थे, ये बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे साप्ताहिक करंट का, और देखते थे कि यार इस बार इसमें क्या खास है। तो बीकेबी रोविंग मतलब बाल कवि बैरागी रोविंग मतलब घुमंतु, उनकी जो रिपोर्ट छपती थी वो रिपोर्ट मध्य प्रदेश में विशेषकर चाव से इसलिए पढ़ी जाती थी
कि आम पाठक को तो पता नहीं कि कौन है बीकेबी रोविंग, ये मानते थे कि कोई ईसाई रिपोर्टर होगा यार, वो लिखता है इसमें। तो वो बखिया उधेड़ने का काम करते थे कांग्रेस का, सरकार का। क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार की बखिया उधेड़ने का काम ऐसा शख्स करता था जो कि मंचों पर इंदिरा गांधी की भी बात करता था और कांग्रेस विपक्ष की धज्जियां भी बिखेरता था और कांग्रेस का गुणगान भी करता था। लेकिन जब वो लिखने बैठते थे एक पत्रकार के रूप में, तो वो बखिया भी उधेड़ते थे। अरे वाह, ऐसी लगभग कितनी रिपोर्ट आपने उनकी छापी होगी अंदाजन लगभग हर सप्ताह उनकी एक रिपोर्ट आती थी। अरे वाह वाह। और आपने कितने वक्त काम किया वहां पर? मैंने करंट में करीब 4 साल काम किया। मैं 78 की दिवाली पे करंट में गया था एज ए प्रूफ रीडर ज्वाइन करने के लिए, और 82 लास्ट तक, मतलब 31 दिसंबर तक, जब सारा जमाना उस दौरान बंबई में 31st मनाने जाता था, तब मैं 31 दिसंबर की रात पवन ट्रेवल्स की बस में बैठा और इंदौर आया। तो इन 4 सालों में, तो यानी आपकी बात से अनुमान लगाऊं, गिनती करूं तो कम से कम 100 रिपोर्टर थे, आपने उनकी छापी? बिल्कुल 100 छापी होगी, बिल्कुल छापी होगी। 100 से अधिक ही रही होगी, लेकिन कंजूसी करें तो 100 तो छापी होगी। हाँ, और ये 100 में मुझे ये 2 इसलिए विशेषकर याद है कि ये ऐसे चर्चित कांड थे कि उस जमाने में आज की तरह अखबारों पे ऐसा अंकुश नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। आज जैसा अंकुश है, आपातकाल की अवधि को छोड़ दें तो आज जैसा अंकुश उस जमाने में नहीं था, लेकिन फिर भी अखबारों में एक आंख की शर्म जो होती है, वो एक आंख की शर्म थी कि यार कांग्रेस की सरकार है। और चूंकि कांग्रेस करीब 65-70 साल से कांग्रेस रही मध्य प्रदेश में सत्ता में, तो चाहे अनचाहे अखबारों में काम करने वालों का एक झुकाव भी अपरोक्ष रूप से सरकार या सरकार से जुड़े मंत्री और मंत्री से जुड़े नेताओं के साथ में हो जाने से कई बार ऐसी खबरों को जानबूझकर भी अवॉइड कर देते थे या एक औपचारिकता के रूप में छाप देते थे। लेकिन बैरागी जी उस औपचारिकता से परे जाकर जी तथ्यात्मक रिपोर्ट वो अखबार में दिया करते थे, करंट में, और सरकार के खिलाफ। और इन खबरों के बाद में, छपने के बाद में, कई बार मेरे से मध्य प्रदेश के और खासकर इंदौर के लोग पूछते भी सही कि यार ये बीकेबी रोविंग लिखता है यार, बड़ा जबरदस्त लिखता है यार, कांग्रेस के तो 12 बजा देता है, क्या कौन ये बीकेबी रोविंग? तो मैं उनको फिर बैरागी जी का नाम नहीं बताता। हाँ, स्वाभाविक। इसलिए कि देखिए, अखबार में एक परंपरा है और उसका स्व अनुशासन का पालन होता है कि गोपनीयता रखी जानी चाहिए। तो मैं उनसे कहता है कोई ईसाई है, एक आदमी है यार, वो हमारा भोपाल में बैठता है, वो भेजता है खबरें हमें। वाह वाह वाह। तो ये बैरागी जी के बारे में बताया मैंने आपको। और मैं आपको बैरागी जी की बात एक बताऊं कि बैरागी जी को मैं इसलिए भी पसंद करता था कि वो मंच, अब मैं उनके कवि पक्ष की बात करता हूँ। हाँ जी। कवि पक्ष के रूप में देखा जाए तो बैरागी जी ने हमेशा, मैंने इंदौर सहित बाकी जगहों पे कवियों को सुना है, तो नीरज और बैरागी मुझे 2 ऐसे कवि लगे जो जब मंच पे माइक थामते थे, जी हाँ, तो वो अपने श्रोताओं से अनुरोध करते थे कि भैया यार, मैंने हाथ जोड़ के कहते भैया मैंने नया लिखा है, कुछ नया सुन लो। अरे वाह वाह। लेकिन होता क्या था कि किसी ने पनिहारिन सुनी है, किसी ने सूरज सुना है बैरागी जी का, इसी तरह से किसी ने नीरज का कारवा गुजर गया सुना है, तो वो मंच बार बार सामने से आवाज आती, पनिहारिन, तो कहते वो सुना दूंगा मैं, लेकिन भैया कुछ नया लिखा है, नया तो सुन लो। आज जबकि हम देखते हैं कि कविता के नाम पे 40 चुटकुले और 1 कविता होती है। ऐसे उस जमाने में बैरागी जी, नीरज जी जैसे कवि भी हमने देखे जो अपनी पुरानी और चर्चित कविताओं से बच के नया सुनाने की कोशिश करते थे। बैरागी जी का निधन मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे हिंदी जगत की क्षति है। और मेरा ऐसा मानना है कि बैरागी जी का निधन जो है हिंदी की बिंदी का चमक विहीन होना है। ओहो, धन्यवाद। तो आपने मेरे को बैरागी जी के संस्मरण सुनाने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका और आपके चैनल का और आपके पाठकों का, आपके दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने वो अद्भुत बात उद्घाटित की है जिसपे शायद ही कोई विश्वास करे कि बालकवि बैरागी नाम के कांग्रेसी कवि ने कांग्रेस के खिलाफ इतना कुछ लिखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेरी ओर से, बैरागी परिवार की ओर से, चैनल के सारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।